एक विश्वास हो और वो विश्वास की दृढ़ता, ये अहंकार है। शिव पुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र है। 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए भागीरथ बाबा मां गंगा जी को पृथ्वी पर ला रहे। 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए भागीरथ बाबा प्रार्थना कर रहे हैं गंगा जी को पृथ्वी पर लाने, पृथ्वी पर। गंगा मैया भागीरथ जी से कह दी मैं आने को तैयार हूं, मना नहीं, पर शर्त एक है, मैं आऊंगी, मेरा वेग किसी के बस में नहीं है कि मुझे झेल ले। मेरे वेग को कोई झेल ले ये किसी के बस में नहीं है। भागीरथ जी हाथ जोड़कर बोले मां, मैं तो आपका बेटा हूं, मैं किससे कहूं कि आपके वेग को झेले। गंगा जी ने कहा मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर है कि सुनो, मैं आऊंगी पर मेरे वेग को कोई झेल ले ये किसी के बस की बात नहीं है, पहले मेरे आने की व्यवस्था करिए। गंगा मैया तुरंत बोली, भागीरथ जी बाबा ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी से कहा मेरे 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा जी को लेकर आ रहा हूं। 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए मैं गंगा जी को लेकर आ रहा हूं। ब्रह्मदेव, गंगा मैया आने को तैयार हो गई है, बस निवेदन है कि ब्रह्मा जी आप गंगा जी को अपने कमंडल में झेल लो। ब्रह्मा जी ने कहा यह हो नहीं सकता, गंगा इतनी विकराल होकर आ रही है, इतनी क्रोध में आ रही है, इसको मैं नहीं झेल सकता, मैं नहीं झेल सकता, क्योंकि गंगा जी का मन पृथ्वी पर आने का था ही नहीं। गंगा जी का विचार नहीं था पृथ्वी पर आने का, गंगा जी का मन नहीं था पृथ्वी पर आने। गंगा जी बैकुंठ छोड़कर मृत्यु लोक में आना ही नहीं चाहती थी। अब आप लोग हो, प्रैक्टिकल करना, तुम्हारा मन है जयंती स्टेडियम में कथा सुनने का और पति का मन नहीं है जयंती स्टेडियम में आने का। इतनी भीड़ होगी, इतना पब्लिक होगा, इतने लोग होंगे, पंडाल भरे होंगे, लोग रोड पर बैठे होंगे, कीचड़ हो रहा होगा, मैं नहीं जाता कथा में, और तुम जबरदस्ती अपने पति को लेकर आ जाओ तो वो चिड़चिड़ करेगा कि नहीं करेगा? अरे जम के तो बोलो, करेगा ना। और पति पत्नी को जबरदस्ती लेकर जाए तो पत्नी भी चिड़चिड़ करेगी, बहन भाई को लेकर जाए तो वो भी चिड़चिड़ करेगा, क्योंकि उसका मन नहीं। गंगा मैया बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको मालूम है कि मृत्यु लोक में मुझे नहीं जाना, मैं तो अपने बैकुंठ में रहूं, मुझे नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। गंगा मैया आना ही नहीं चाहती।
अब जो व्यक्ति आना नहीं चाहता है, जो व्यक्ति यहाँ आना ही नहीं चाहता और उसको तुम लेकर आओगे तो फिर वो तो चिड़चिड़ करेगा। गंगा मैया जाना नहीं चाहती, पृथ्वी पर आना नहीं चाहती है। जब पृथ्वी पर आना ही नहीं चाहती है तो उनको क्रोध बहुत तेज आ रहा था, बहुत। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। तब आखिरी में नयन में जल भर गए भागीरथ जी के। किससे कहूं कि ये गंगा को कोई झेल नहीं, गंगा को। तब ब्रह्माणी ने, सरस्वती ने भागीरथ जी से कहा, ब्रह्माणी सरस्वती ने, और ब्रह्माणी ने सरस्वती मैया से, सरस्वती मैया ने कहा, ब्रह्माणी ने कहा, सरस्वती मैया बोली, भागीरथ एक काम करो, तुम एक काम करो, जाओ शिव जी से प्रार्थना करो, शंकर जी से। भगवान ओगढ़दानी से प्रार्थना करो, वो सब। और भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र बंद करे गंगा जी का स्वरूप देखा। देखकर भगवान समझ गए गंगा जी के अंदर अहंकार भरा गया, और अहंकार में आकर कह रही है कि मेरे वेग को कोई नहीं झेल पाएगा। शिव जी ने कह दिया, जाओ गंगा जी से कह दो तैयारी कर कर आ, विश्वनाथ नीचे खड़ा है तुझे झेलने के लिए। जाओ कहो गंगा से, जाओ बोलो गंगा जी से, मैं खड़ा हूं, बोल दो जाकर। मुख दे, जाओ कह दो विश्वनाथ जी बोले, बोलो गंगा जी से कह दो, जा बोल दो गंगा जी से, बोल दो गंगा जी से जाकर कि तुम आओ नीचे, विश्वनाथ जी खड़े हैं तुम्हें झेलने के लिए। चलो उत्तर दीजिएगा सारे छत्तीसगढ़ वाले, जितने बैठे हो छत्तीसगढ़ वासी, और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, और जितने हमारे यूट्यूब चैनल पर या किसी भी चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो, आस्था अधिक पर, सब पे जवाब लिखकर भेजो। गंगा जब पृथ्वी पर आई तो सबसे पहले शिव जी ने जटा में ली कि नीली? अरे जम के तो बोलो, जम के बोलो जरा। और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी लिख के भेजो जरा कि शंकर भगवान जब गंगा आई तो शंकर भगवान ने उसको जटा में लिया? नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है गंगा इतनी क्रोध में आ रही थी, इतनी उछल कर आ रही थी कि 7 तलातल रसातल सबकी सब हिलने पड़े और सारी पृथ्वी डोलने लगी। तब भगवान शंकर ने देखा ये जटा में लेऊंगा, पर उससे पहले गंगा इतनी क्रोध कर कर आ रही है, और क्रोध की शांति केवल एक ही है, गंगा को एक बार हृदय से लगा लेता हूं, गले लगा लेता हूं। दोनों हाथ ऊपर करे महादेव ने, गंगा को हृदय से लगाया, गंगा का क्रोध शांत हो गया, क्रोध शांत। और जो क्रोध शांत हुआ, शिव जी ने गंगा को अपनी जटा में भर लिया, क्रोध शांत होते से जटा में, बाद में पहले हृदय से। शिव पुराण कहती है मम्मा को क्रोध आए, पापा को क्रोध आए, बहू को क्रोध आए, बेटे को क्रोध आए, भाई को क्रोध आए, बहन को क्रोध आए, घर के रिश्तेदार को क्रोध आए, तुम्हारे पहचान वाले को क्रोध आए,
एक काम करना, हे सावन महीना चलो सारे कवड़िया, सारे कवड़िया 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 चलो सारे कवड़िया। आया रे देखो आया रे, देखो आया रे सावन महीना चलो सीहोर नगरिया, आया रे सावन महीना चलो सीहोर नगरिया। जल शिव को चढ़ाए, मांगे मनोती हाथ फैलाए, मांगे मनोती हाथ फैलाए। सीवन का जल शिव को चढ़ाए, सीवन का जल शिव को चढ़ाए, मांगे मनोती हाथ फैलाए, मांगे मनोती हाथ फैलाए। बम बम का हो बम बम का, बम बम का हो बम बम का, बम बम का गाए तराना चलो सीहोर नगरिया, बम बम का गाए तराना वो चलो सीहोर नगरिया। सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे भोले की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे भोले की नगरिया। आया रे देखो आया रे, देखो आया रे, आया रे सावन महीना चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना चलो सीहोर नगरिया।
कावड़ का जल शिव भक्त आए, कावड़ लेकर शिव भक्त आए, डमरू बजावे शंख बजाए, डमरू बजाए शंख बजाए, कावड़ लेकर शिव भक्त आए, कावड़ लेकर शिव भक्त आए, डमरू बजाए शंख बजाए, डमरू बजाए शंख बजाए, सजने लगा शिव का द्वारा, सजने लगा शिव का द्वारा, चलो सीहोर नगरिया, सजने लगा शिव का द्वारा, चलो सीहोर नगरिया। सीहोर नगरिया चलो कावड़िया, सीहोर नगरिया चलो कावड़िया, सीहोर नगरिया चलो कावड़िया, आया रे सावन महीना, चलो सीहोर कावड़िया, आया रे सावन महीना, चलो सारे कावड़िया, आया है 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 सावन महीना, चलो सारे कावड़िया। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव करो। ये कथा भिलाई छत्तीसगढ़ में चल रही है, जो 17 अगस्त को प्रारंभ हुई है। 23 अगस्त को कथा विराम होगी। 25 अगस्त को सीहोर कुबरेश्वर धाम की कामना कावड़ है। सुबह 9 बजे
मासीवन के तट से प्रारंभ होकर 11 किलोमीटर बाबा कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। जो भी कावड़ यात्री सीहोर आ रहे हैं उनसे निवेदन है, सोना चांदी हीरा पन्ना लेकर मत आना, छोटे बच्चों को लेकर ना आए, बुजुर्ग ज़्यादा हैं ना आए, बीमार हैं ना आए। बाबा का वहीं से भाव से दर्शन करें। 11 सितंबर से 17 सितंबर तक ऊंचाहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। फिर 20 सितंबर से 26 सितंबर तक अग्रवाल महिला मंडल सीहोर की जो कथा है, जो हर वर्ष होती है, वो रहेगी। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नेवाली बड़वानी में कथा रहेगी। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में कथा रहेगी। ऐसे ही कथाओं के क्रम निरंतर हैं जो चलते रहेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, भाव से बाबा को अपने मन की बात करें। सब साथ में बोलिएगा, भाव से कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी, निवासी हमारा
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान श्री वरदानी कार्तिक शुक्लाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। श्री तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है। श्री तत्व कह रहा है, बाबा देवादिदेव महादेव की कथा कर रहे हैं। भगवान से अपने मन का भाव क्या है, देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र कर रहा है, वर्णन कर रहा है। शिव पुराण की कथा वर्णन कर रही है, चरित्र कर रहा है, बाबा की पवित्र कथा कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, बाबा का चरित्र वर्णन कर रहा है। गंगा शिव कहते हैं, मैं तुम्हें चरण में नहीं रह सकता। शंभु 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 शंभु। शिव कह रहे हैं, मैं तुम्हें चरण में नहीं रख सकता। मैं तुमको रखूंगा तो मस्तक पर ही रखूंगा, सिर पर ही रखूंगा, मैं तुम्हें चरण पर नहीं रख सकता। शंभु 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 शंभु। मैं तुम्हें रखूंगा तो मस्तक पर ही रखूंगा। क्यों? मेरी जटा में संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक बैठे हैं। वो जब भजन करते हैं, स्मरण करते हैं कि जब वो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उससे गंगा तुम्हारे संचित जितने जितने तुमने जीवों के पाप धोए हैं, और वो पाप जितना संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो भजन करता है, उससे वो पाप कट जाता है, वो पाप कटता। और यही प्रश्न, ये जो प्रश्न है, यही प्रश्न गंगा जी का जो प्रश्न है, यही प्रश्न एक बार माता पार्वती जी ने, माता सती जी ने कर लिया शिव जी से। सती माता ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि संसार का मनुष्य पूर्व का कर्म भोगता है या आज का कर्म भोगता है? ये कब का कर्म भोग रहा? और हमने पहले कथा में कहा कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। सती मैया ने प्रश्न किया, माता सती पूछ रही है
शंभो 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 शंभो। माता सती पूछ रही, सती माता ने प्रश्न किया, ये आज का कर्म है कि पूर्व का कर्म? भगवान देवाधिदेव महादेव माता सती से कहते हैं, सती तेरा मेरे साथ विवाह हुआ, ये पूर्व का कर्म, पूर्व का कर्म जो लिखा ललाट पर। आपको पहले भी कथा में कहा, जन्म मरण